नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल इजी जीएसटी फॉर यू में। आज हम लोग जो केस लॉ की सीरीज़ है इसमें एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं एंड इट इज़ डिलीवर्ड बाय ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट इन द केस ऑफ राजकमल बिल्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू लीगैलिटी ऑफ वन प्रोसीजरल एस्पेक्ट जो हम में से कई लोगों ने कभी फेस भी किया हो सकता है पास में, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। फैक्ट्स ऑफ द केस कुछ इस तरीके से है कि जो पिटिशनर है उनको DRC 01 इशू किया गया था, सर्व किया गया था, जिसमें टैक्स अमाउंट और उस पर रिलेटेड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में जो है वो रिकवरी के लिए अमाउंट स्पेसिफाई किए थे। तो जो पिटिशनर ने पिटिशन किया है उसमें उन्होंने कहा है कि इस पे स्टे किया जाए बिकॉज जो DRC 1 है जो यूजुअली इट इज़ इशूड इन कनेक्शन विथ सम सेक्शंस ऑफ एडजुडिकेशन और इट इज़ एज पर द रूल 142 सब रूल 1 ऑफ द CGST रूल्स। तो उसमें जो है वो DRC 1 जो है उसमें पिटिशनर का कहना था कि इट इज़ नॉट हैविंग द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये लीगल नहीं है कि रिकवरी की जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट रिकवरी DRC 1 से ना की जाए। तो अभी हम लोगों ने अगर इसको ऑब्जर्व किया तो आप में से भी काफ़ी लोगों को ये नोटिस इशू हो चुकी होंगी पास्ट में, रिसेंटली लास्ट ईयर 2020-21 में भी काफ़ी लोगों को ये नोटिस इशू हुए थे और लगभग सभी जगह में DRC 01 इशू किया गया था। तो जो फॉर्म DRC 01 है उसके लीगैलिटी को लेकर ये पूरा पिटिशन दाखिल था। उसमें और एक भी इशू था जैसे कि इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस और नेट, तो उस पर तो डेफिनेटली कोर्ट ने नेट पे कैलकुलेट करना चाहिए ऐसे डिसीजन दिया है और इसमें रीजनिंग भी जो हमने काफ़ी वीडियोस में डिस्कस भी किया है। आई एम गिविंग लिंक ऑफ द इंटरेस्ट वीडियोस, यू कैन गो थ्रू इट। तो दैट इज़ अ नोन और कॉमनली अंडरस्टूड एस्पेक्ट की नेट लायबिलिटी पे ही जो कैश पोर्शन में पेमेंट किया हुआ है उस पर ही इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। लेकिन ये जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि DRC 01 में जो फॉर्म में जो सर्विंग हुआ है असेसी को दैट इज़ नॉट लीगल। तो इस पे कोर्ट ने जो एनालिसिस किया है ऑर्डर में, तो दैट इज़ समथिंग लाइक दिस कि जो रूल 142 है उसमें जो सब रूल 1 है उसमें जो DRC 1 इशू करने के लिए जो स्पेसिफिक क्लॉज है उसमें कहा गया है कि अगर एडजुडिकेशन रिलेटेड कुछ सेक्शंस है उसको रेफर किया गया है, जिसमें ये 73, 74, उसके बाद 122, 123, 4, 29, 30 ये सब सेक्शंस को रेफरेंस है। लेकिन सेक्शन 51 जो इंटरेस्ट के बारे में प्रोविजन है उसके रिलेटेड कोई भी डिस्कशन रेफरेंस 142(1) में नहीं है। लेकिन रूल 142 में सब रूल 5 जो है उसमें ये सभी सेक्शन के साथ DRC 07 का जिक्र किया गया है और DRC 07 should be issued along with the specification of tax, interest and penalty, ऐसे उसमें वर्डिंग है। तो कोर्ट के हिसाब से DRC 1 में जो इशुएंस ऑफ नोटिस है विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट इज नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट लीगल और उसके लिए DRC 07 इशू होना जरूरी है एज पर द प्रोसीजर। तो आप कहोगे क्या इतना सिंपल चीज़ है, अगर DRC 1 नहीं है तो इमीडिएटली ऑफिसर्स विल इशूज DRC 07, बट ये इतना सिंपल नहीं है दोस्तों, क्योंकि राजकमल बिल्डर का जो अपडेट मुझे लास्ट एंड तक था तो उसमें अभी तक DRC 07 इशू नहीं हुआ है बिकॉज उस पर स्टे था और आगे प्रोसीजरल पार्ट नहीं फॉलो किया। तो दीज आर द स्मॉल लूप होल्स इन द प्रोसीजरल लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ GST एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द इंटरकसीज रिलेटेड टू DRC 1 एंड DRC 07। थैंक यू सो मच। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर करना ना भूलें और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।